हम लोग ने 2.2 का 1 का पूरा सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि लैब में है, जाके देख सकते हैं। आज हम 2 स्टार्ट कर रहे हैं, यानी 2.2 का दूसरा का। ठीक है, पहला पूरा कंप्लीट हो चुका है, दूसरा का पहला। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है, यानी शून्यंक का योग दिया है, गुणनफल दे दिया। ठीक है, चलिए देखिए क्या क्या दे दिया है। 1 दे दिया 1/4 कॉमा -1 दे दिया है, यानी ये योग है, ये गुणनफल है। योग दे दिया है, ये गुणनफल है। सही है, समझे। चलिए देखिए, देखिए बनाइए कैसे। देखिए शून्यंकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा क्या दे दिया है, 1/4 है ना। चल देखिए एक बार लिख लीजिए, योग दे दिया है कितना, 1/4 रहने दीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है शून्यंकों का योग का, -b/a, यानी b क्या हो जाएगा, b क्या हो जाएगा मेरा, जल्दी बताइए। b क्या हो जाएगा, ये b बोलो ना यार। b हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 4। सही है, समझे। ये हो गया योग का। अब गुणनफल करते हैं। शून्यंकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, -1। चलिए एक बार लिख लीजिए, -1 कुछ नहीं तो 1। देखिए याद रखिएगा समय कि ए सेम होना चाहिए। देखिए ए यहाँ क्या है 4, यहाँ ए क्या हो जाएगा 1, जो कि नहीं, ए समान होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, ए से मतलब 4 से गुना कर लीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, -4, इसको इससे गुना कीजिए 4। इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। सी का मान क्या हो जाएगा, सी का मान क्या हो जाएगा -4, ए का मान क्या हो जाएगा 4। समझे। इसका समीकरण लिखिए, द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है ना। ए के जगह पर क्या, यानी 4x², बी के जगह पर देखिए -1 है ना। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ प्लस, अच्छा लिख दीजिए, पर लिख दीजिए बी का मान क्या है -1, एक्स को रहने दीजिए, सी का मान क्या है -4। ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स है, एक्स रहेगा, प्लस -4। यह रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। इसका शॉर्ट कैसे बनाएगा देखिए, इसका देखिए शॉर्ट। इसका द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला हम बता चुके हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है, x² माइनस एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए एक्स को रहने दीजिए, अल्फा प्लस बीटा योग क्या दिया था, योग क्या दिया था देखिए 1/4 था ना। चलिए योग दे दिया था कितना, 1/, समझे, 1/4। ठीक है, एक्स है, एक्स रन दीजिए। बीटा क्या दे दिया था, -1, सॉरी गुणनफल -1 था, -1। इसको ऐसे रहने दीजिए, x², इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, x/4, ये क्या हो जाएगा -1। चलिए याद रखिए एक चीज, नीचा में जो रहेगा उससे भाग कर दीजिए, सॉरी गुना कर दीजिए। नीचा में क्या 4 है ना, 4 से गुना कर दीजिए। अब चलिए ये 4 से किए ना, आप सब में करिए, इसको इससे कीजिए 4x², इसको इससे कीजिएगा तो 4 कट जाएगा, बचेगा x, इसको इससे कीजिए -4। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। इसको गुना, देखिए इसमें था इतना 4 था ना नीचे में, तो 4 से इसको क्या किए, गुना कर दीजिए, इसको इससे कीजिए, इसको इससे कीजिए, इसको इससे कीजिए। समझे बात, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ गया। चलिए 1 कंप्लीट हो चुका है, 2 को देखते हैं।
टू क्या करा, दूसरा का 2, ठीक है। बोल क्या रहा देखिए, √2 कॉमा 1/3, समझे। इसको कैसे बनाएगा देखिए, वैसा ही योग दे दिया, ये गुणनफल शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2, एक बार लिख लीजिए, कुछ नहीं तो 1। देखिए यहाँ नीचा में क्या है, ए रहता है ना, ए कितना 3 है, यहाँ 3 है नहीं, गुना कर दीजिए, परिमेय कर दीजिए 3 से, गुना कीजिए इसको, 3√2 गुना कीजिए इससे 3, जो नीचे में रहेगा ना वो ए रहता है, याद रखिएगा, जो नीचे में रहता है सो ए रहता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, b क्या हो जाएगा, -3√2 हो जाएगा ना। ए क्या हो जाएगा मेरा, ए मेरा 3 हो जाएगा, समझे बात। चलिए, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या दे दिया था, 1/3 है ना, 1/3, एक बार लिख लीजिए, क्या होता है c/a, c क्या हो जाएगा 1, a क्या हो जाएगा मेरा 3, समझे। चलिए अब समीकरण लिख दीजिए, द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, एक्स एक की जगह पर क्या, देखिए एक की जगह पर क्या है 3 है, दोनों में 3 है ना समान, 3x², b की जगह पर देखिए, अब हम आपसे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिए ये प्लस है, b का मान में क्या है माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3√2 हो जाएगा ना, x है x रन दीजिए, प्लस c की जगह पर क्या है, देखिए c की जगह पर क्या है 1, यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर, समझे। इसका शॉर्ट देखिए, क्या क्या दिया था, फार्मूला डायरेक्ट लिखते हैं, समीकरण निकालने का क्या था, x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा, समझे। चलिए देखिए, x² करो ना दीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्या दे दिया था, √2 है ना, √2 दे दिए, x है x रन दीजिए, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या था 1/3 था ना, 1/3 रहने दीजिए। देखिए किसके कारण, देखिए यहाँ पे क्या, इस बार नीचे में क्या है 3 है ना, 3 से गुना कर दीजिए, गुना करते आइए पीछे से, क्या हो जाएगा 3x², इसको इससे गुना कीजिए 3√2x, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 1, ये रहा क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है, समझे ना बात, ये स्टेप से बना लीजिएगा, समझे। चलिए 2 हो गया, अब क्या होगा, तीसरा क्या बोल रहा था, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है 0,√5 है ना। चलिए देखिए इसको बनाइए, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या दे दिया है 0, कुछ नहीं तो 1, एक बार लिख लीजिए, -b/a होता है, b का मान क्या हो जाएगा 0, a का मान क्या हो जाएगा 1, समझे, समझे ना। अब शून्यांकों का गुणनफल निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा क्या दे दिया है √5 है, चलिए एक बार लिख लीजिए, c/a होता है इसका, c का मान क्या हो जाएगा √5, a का मान क्या हो जाएगा 1, समीकरण इसका लिखिए, द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, a की जगह पर क्या है 1 है, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b की जगह पर क्या है 0 है, 0 रहने दीजिए, x रहने दीजिए, c की जगह पर क्या है
√5। देखिए यहाँ इसको ऐसा रहने दीजिए, इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा, बचेगा क्या, सिर्फ √5। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। समझे, समझ गए ना। अब इसका शॉर्ट देखिए, ये शॉर्ट देखिए, चलिए शॉर्ट देखिए, द्विघात समीकरण क्या था फार्मूला, x² अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, समझे ना ये बात। चलिए देखिए, x को x रहने दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दे दिया था, 0 है ना, योग 0 रहने दीजिए, गुना कर दीजिए 1 सॉरी x से, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या √5, इसको गुना कीजिएगा तो कोई मतलब नहीं, 0 हो जाएगा, x² प्लस √5। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। समझे। चलिए 3 तक कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए 4 क्या कर रहा है, 1,1 है ना, 1,1 है ना। चलिए देखिए, यानी ये योग है, ये गुणनफल है, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, क्या दे दिया, 1 है, 1 है ना। समझे, एक बार लिख लीजिए, 1/1, यहाँ क्या होता है, b/a होता है, b का मान क्या है 1, a का मान क्या हो जाएगा, ए भी 1। समझे। अभी लिखिए, शून्यांकों का सॉरी शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या दे दिया, इसका भी 1 दे दिया है। एक बार लिख लीजिए, c/a होता है, c का मान क्या है 1, a का मान भी 1। समझे। समीकरण निकालिए इसका, ax² प्लस bx प्लस c, a की जगह पर 1 है यानी x², b की जगह पर देखिए माइनस है ना, ये प्लस, माइनस x, c की जगह पर क्या है 1 है। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। इसका शॉर्ट देख लीजिए, इतना नहीं लिखना पड़ेगा। समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण निकालने का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है ना। x को रहने दीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्या है 1 दे दिया है, इंटू में x है, अल्फा इंटू बीटा भी 1 है, गुना कीजिए, x² इसको इससे गुना कीजिए x, ये +1। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इधर समझेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या दे दिया है, -1/4 है ना। एक बार लिख लीजिए, -1/b होता है, माइनस से माइनस कैंसिल, b क्या हो जाएगा 1, a क्या हो जाएगा 4। समझे, समझे ना बात, माइनस से माइनस कैंसिल, b 1, a क्या हो जाएगा 4। ये हो गया। अब देखिए, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या दे दिया है 1/4 है। ठीक है, 1/4 लिख लीजिए,
सी बटा ए, सी का मान क्या 1, ए का मान 4। समीकरण लिख लीजिए। द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना। ए के जगह पर क्या 4 है, ए के जगह 4 है ना, 4 का एक्स स्क्वायर। बी के जगह पर देखिए 1 है, यानी 1 को एक्स से गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स। सी के जगह पर क्या है 1 है। यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। इसका शॉर्ट देखिए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना फॉर्मूला। एक्स के जगह पर क्या एक्स स्क्वायर रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया -1/4, एक्स से गुना कीजिए, समझे। अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4 है, ठीक है। चलिए देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी एक्स बटा में 4 1/4, सही है। चलिए क्या है नीचा में 4 है ना, 4 से कर दीजिए, गुना कीजिए सबको। 4x स्क्वायर, 4 कट जाएगा बचेगा x, 4 कट जाएगा बचेगा में 1। यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए हम लोग 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि लास्ट है। देखिए ये क्या दे दिया योग, ये क्या है गुणनखंड, ठीक है। देखिए शून्याङ्कों का योग क्या दे दिया है, योग 4 है ना। देखिए क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, योग कितना दे दिया 4। चलिए एक बार लिख लेते हैं, 4/1। इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a। b क्या है, देखिए 4 है, a क्या है, a 1 है, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। चलिए देखिए अब गुणनफल कीजिए, शून्याङ्कों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा होता है ना, फॉर्मूला क्या दे दिया, देखिए 1 दे दिया है। चलिए 1 लिखिए, यहाँ कुछ नहीं था, सॉरी एक बार लिख लीजिए, लिख दिए। ए मेरा क्या है 1 है, गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है c/a, सी क्या हो जाएगा 1, ए क्या हो जाएगा 1। चलिए हो गया समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण है ना, यही होता है ना, ax² प्लस bx प्लस c। देखिए ए रहने दीजिए, ए की जगह पर देखिए क्या है 1 है, इसमें 1 बैठाइएगा तो क्या होगा, ए की जगह पर 1 बैठाइएगा तो क्या होगा x² प्लस बी की जगह पर क्या है, देखिए -4 है, बी की जगह पर क्या है -4, यहाँ प्लस -4 एक्स है, एक्स रन दीजिए। सी की जगह पर क्या है 1 है, 1 रन दीजिए। चलिए देखिए x² प्लस -4x प्लस 1, यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए, इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या है, एक बार देखिए। द्विघात समीकरण निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, द्विघात समीकरण x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना फॉर्मूला द्विघात समीकरण निकालने का। जाके देख लीजिएगा, हम बता चुके हैं फॉर्मूला। देखिए x² को रहने दीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्या दे दिया था योग 4, एक्स को रहने दीजिए, अल्फा इंटू बीटा क्या दे दिया 1। यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए